साधारण टीचर नीता कैसे बनी अंबानी परिवार की बहू। धीरू भाई अंबानी के सामने शादी के लिए रखी थी ये शर्त। एक समय था जब नीता अंबानी बेहद ही साधारण जिंदगी जीती थी। महज कुछ ही रुपयों के लिए वो एक छोटे से स्कूल में टीचर की नौकरी किया करती थी। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके अपने परिवार की मदद किया करती थी। लेकिन तब नीता अंबानी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो अरबों खरबों रुपए की मालकिन बन जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे एक साधारण परिवार की लड़की नीता अंबानी परिवार की बहू बन गई। नीता एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से ताल्लुकात रखती थी। शादी से पहले उनका नाम नीता दलाल हुआ करता था। उनके माता पिता का नाम रविंद्र भाई दलाल और पूर्णिमा दलाल था। नीता ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद मुंबई के मशहूर नारसी मुंजी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर्स की डिग्री ली थी। साथ ही नीता ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी हैं और शादी से पहले वो सेंट फ्लावर्स नर्सरी स्कूल में डांस टीचर के तौर पर नौकरी करती थी। साथ ही वो बच्चों को पढ़ाती भी थी। नीता ने सिमी ग्रेवाल के शो में खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि वो एक साधारण से स्कूल में टीचर थी और उस वक्त उन्हें सैलरी के तौर पर हर महीने 800 रुपए मिलते थे। नीता को भरतनाट्यम डांस भी बहुत अच्छे से आता है, इसलिए वो कई स्टेज शो भी कर चुकी हैं। एक बार नवरात्रि के मौके पर नीता ने कल्चरल प्रोग्राम में स्टेज परफॉर्मेंस दिया। उस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी के पिता धीरू भाई अंबानी भी अपनी पत्नी कोकिलाबेन के साथ पहुंचे थे। धीरू भाई अंबानी ने पहली नजर में नीता को पसंद कर लिया और फिर उन्होंने मन ही मन नीता को अपनी बहू बनाने का फैसला भी कर लिया। बस फिर क्या था, धीरू भाई अंबानी ने बिना किसी देरी के प्रोग्राम के आयोजकों से नीता के बारे में जानकारी ली और उनका नंबर पता कर नीता के घर पर फोन किया। जब कॉल पर धीरू भाई अंबानी ने अपना नाम बताया तो नीता को लगा कि ये कोई रॉन्ग नंबर है, तो उन्होंने कॉल कट कर दिया। लेकिन उन्होंने दोबारा कॉल करके कहा कि वो सच में धीरू भाई अंबानी बोल रहे हैं और फिर उन्होंने नीता के माता पिता से आगे की बातचीत की और कहा जाता है कि धीरू भाई के बुलावे पर नीता अंबानी हाउस में पहुंची और वहीं पर उनकी मुलाकात मुकेश अंबानी से हुई। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे नीता और मुकेश दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर एक दिन मुकेश अंबानी ने नीता को प्रपोज करने की ठान ली। ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी और कहा जाता है कि मुकेश अंबानी ने नीता को किसी खास रेस्टोरेंट या समुद्र किनारे नहीं बल्कि बीच सड़क पर ही शादी के लिए प्रपोज किया था। जी हाँ, दरअसल एक बार नीता और मुकेश कार से मुंबई के पेडर रोड जा रहे थे। तब अचानक मुकेश अंबानी ने कार रोक दी और नीता से पूछा कि मुझसे शादी करोगी। इसके जवाब में नीता ने हाँ या ना नहीं बल्कि कहा शायद। नीता का जवाब सुनकर मुकेश ने उन्हें कहा कि हाँ या फिर ना में जवाब दो। तब नीता ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अब भी शादी पक्की नहीं हुई। दरअसल नीता ने शादी से पहले मुकेश अंबानी के सामने एक शर्त रखी थी कि उन्हें शादी के बाद भी स्कूल में पढ़ाने से रोका नहीं जाएगा और इसी शर्त पर वो शादी करेंगी। मुकेश अंबानी ने झटपट नीता की ये शर्त मान ली और फिर दोनों की शादी पक्की हो गई। साल 1985 में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और नीता अंबानी ने बताया था कि वो अपनी शादी के बाद भी सेंट फ्लावर नर्सरी स्कूल में काम करती थी। हालांकि धीरे धीरे उन्होंने जॉब छोड़ मुकेश अंबानी के साथ बिजनेस में हाथ तो बांटना शुरू कर दिया और आज नीता अंबानी की नेटवर्थ लगभग 21,000 करोड़ रुपए है। वहीं उनकी सालाना कमाई लगभग 1,165 करोड़ रुपए है। भारत की सबसे अमीर महिलाओं में नीता अंबानी का नाम सबसे पहले सामने आता है। नीता अंबानी आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की मालकिन भी है और धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन भी है। वैसे अंबानी परिवार को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।